ये कोई आम महफिल नहीं है, और ये तो ऐसी महफिल है, हमारे पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी दावत बरकातुहम ने एक वाक़या लिखा है। एक नौजवानों से खिताब करते हुए फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह महफिल, कुरान की महफिल जन्नत में मुनक़िद की। कारी कौन थे वहाँ उस जन्नत में जो महफिल मुनक़िद की गई? जन्नत को सजाया गया, संवारा गया, और जब हवाएं चली तो उनकी खिड़कियों के जो पट एक दूसरे से टकराए तो अजीब आवाज़ खूबसूरत पैदा हुई। अल्लाह ने जन्नत के लोगों से कहा कि क्या आप अल्लाह का कलाम सुनना चाहोगे? कहने लगे जी सुनेंगे। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कलाम इलाही की तलावत करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान में अल्लाह ने वो जादू दिया था कि जब वो कलाम इलाही की तलावत करते थे तो परिंदे उड़ते हुए रुक जाते थे और कुएं का पानी जोश मार करके ऊपर आ जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो तलावत की तो जन्नत के लोग वश्त में आए और 250 साल तक वश्त करते रहे अल्लाह के कलाम को सुन करके। उसके बाद अल्लाह ने पूछा कि इससे अच्छा भी सुनना चाहते हो? जाहिर है कि कौन नहीं कहेगा। जैसे यहां बहुत अच्छे अच्छे कारी आए हैं और आप उनको सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह पहली दफा इस सरजमीन पे। कुरान में क्या हलावत है और क्या लताफत है और क्या कशिश है, इसका अंदाजा आज आपको होगा। लोगों ने कहा ठीक। उसके बाद अल्लाह ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज को 500 गुना खूबसूरत फरमाया और फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह ताहा और सूरह यासीन की तलावत की। जन्नत के लोग 500 साल वज्द में रहे और उसके बाद अल्लाह ने पूछा क्या इससे अच्छी आवाज में भी कुरान सुनना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ। फिर रब्बे कायनात ने सूरह रहमान की तलावत की। तो ये तो खुश नसीब है, अल्लाह ने अपने कलाम की महफिल तो जन्नत में मुनाकिद की, और ये खुश नसीब हैं जो इस सरजमीन पे अल्लाह के कलाम की महफिल मुनाकिद करते हैं। अल्लाह अपने कलाम को खुद सुनना चाहता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं मुझे कुरान सुनाओ। फरमाया अल्लाह के रसूल आपके कल्बे अतहर पे कुरान नाजिल हुआ, आप मुझसे कहते हैं कि कुरान सुनाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कुरान पढ़ा। फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। जब यहां पहुंचे तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बस कहा बस करो। आखिरत का मंजर सामने आ गया, आपकी आंखों से अश्क रवा हो। एक दफा हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो सबसे बड़े कारी थे उनसे फरमाया मुझे हुक्म हुआ है सूरह बय्यना सुनाओ, और मेरे महबूब आप भी सुने और मैं भी सुनूं। हजरत उबई इब्न काब ने समझ लिया, पूछा अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर के कहा है? आपने फरमाया नाम सम्माकल्लाह, हाँ तुम्हारा नाम लेकर के अल्लाह ने कहा है। उबई इब्न काब कुरान मुकद्दस की तलावत करो, मेरे महबूब तुम भी सुनो और मैं भी सुनूं। आज वो खूबसूरत महफिल यहाँ सैयदपुर की सरजमीन पे जिस नौजवान ने मुनक़िद की है वो शाहिद हुसैन, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए, उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उसको सेहत अल्लाह ताला अता फरमाए, और कुरान का दाई मुबल्लिग नाशिद सब कुछ अल्लाह उसे बनाए और वो फिर पूरे कारवां को लेके अपने साथ चले। तो मेरे दोस्तों आइए, कुरान की इतनी खूबसूरत महफिल सजी हुई आप देख रहे हैं। और कुरान तो जिंदगी में हुस्न चाहता है, वो चाहता है कि मुसलमानों की जिंदगी में हुस्न आए, उसके हर अमल में हुस्न आए। ये कुरान का तकाजा है, इस्लाम का तकाजा है। अन-नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान। वो एक मुशायरा हो रहा था कहीं लखनऊ की सरजमीन में, और आज से 85 साल पहले की बात है, और अकबर इलाहाबादी जैसे शायर थे, वो कहने लगे कि उलझा न मेरा आश का दामन कभी कल से, मांगी न मदद दिल ने मेरे तूले अमल से, उनकी निगहे मस्त है लबरेज़े मानी,
तासीर में मिलती हुई हाफिज की गजल से हुक्म आया खामोशी का, तो फिर हश्र तलक चुप। हैबत तेरे पैगाम की जाहिर है अजल से। जब यहां पहुंचे तो लोगों की धड़कनें रुक गई, आंखों में आंसू आ गए, कयामत का मंजर और मौत का मंजर सामने आ गया। उसके बाद अकबर ने एक शेर कहा कि कुरान ये कहता है खुदा हुस्न से खुश है, जिंदगी में हुस्न आना चाहिए। कुरान ये कहता है खुदा हुस्न से खुश है। एक मुंशी अथर काकोर भी रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े मजहबी आदमी थे। उनको गुस्सा आ गया, कहने लगे भाई कुरान से शौकी होने लगी। अकबर समझ गए, कहने लगे फिर सुनिए, कुरान ये कहता है खुदा हुस्न से खुश है। किस हुस्न से? ये भी तो सुनो हुस्ने अमल से। वो हुस्ने अमल की बात, कुरान की शहादत। और आइए मैं आगाज कर रहा हूं उस साथ से जिसने इस खूबसूरत इस नूरानी मजलिस को सजाया और संवारा है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब कारी मोहम्मद शाहिद हुसैन इरफानी सैयदपुरी, उस्ताद दारुल हमीदिया, तलजा रोड, पार्क सर्कस, कोलकाता। मैं उनसे गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. कारी शाहिद हुसैन की तलावत में पहले तो जन्नत का मंजर चला
और जन्नत की खूबियाँ बयान की गई। फिर उसके बाद सूरह 3 की तलावत इन्होंने की, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन। 3 नबियों का जिक्र किया है। 3 इंजीर को बोलते हैं, 3 जैतून और वतूर सीनीन। तीनों जैतून की छाँव से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद हुआ। तूर सैना से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आलम इम्कान में तशरीफ़ ले आए और बलद अमीन से ख़ातिमुन नबीन सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरोज़ हुए। इन तीनों शख्सियात की कसम खा करके रब ने कहा कि मैंने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में पैदा किया। ये दावा था और दावे की दलील पहले पेश कर दी गई। तो फिर ये कहा है इंसान को सबसे खूबसूरत सांचे में मैंने बनाया। कुदरत का हसी शाहकार इंसान है। इतनी 18,000 मखलूक़ात में सबसे खूबसूरत इंसान। और फिर इस इंसान को अल्लाह ने फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलिन, फिर मैं तो इसको कहाँ पहुँचाऊँगा, आँख से दिखाई भी नहीं देखा, कान से सुनाई भी नहीं देगा, कमर इसकी कमान बन जाएगी और बैसाखी पे चलने लगेगा और जो इल्म होगा और जो दिमाग जो अक्ल होगी वो भी साथ नहीं देगी। इसीलिए किसी शायर ने कहा लैत शबाब याऊद यौमन फउखबिरुहु बिमा फ़अलल मुसीब। काश जवानी एक दिन भी लौट के आ जाती तो मैं उसको बताता कि देखो बुढ़ापे ने हमारा हाल क्या किया है। तो मेरे दोस्तों ये जवानी बाकी नहीं रहेगी और ये जवानी, इस जवानी की इबादत ही अल्लाह को बहुत महबूब है। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वह अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है जिसने जवानी में इबादत की है। और उसी के किसी शायर ने कहा है कि अजीम तर है इबादत शबाब की, लेकिन अजीम तर है इबादत शबाब की, लेकिन यही गुनाह का मौसम है, क्या कहा जाए। ये जवान किधर को चला जाता है, इधर को आना चाहिए उसे।